बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में ग्रुप डी के लिए सेट की परीक्षा ये चल रही है। HSSC के चेयरमैन भोपाल खादरी ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी भी दी है। इस पूरे एग्जाम को लेकर दोनों शिफ्ट में करीब 62% ये हाजिरी रही है। पहली शिफ्ट में 3 अभ्यर्थी गड़बड़ी के चलते वो पकड़े भी गए हैं। अंबाला और हिसार में भी 2 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। दूसरी जगह पेपर देते हुए पकड़े गए हैं और चंडीगढ़ सेक्टर 29 में एक अभ्यर्थी पर केस दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इस एग्जाम को लेकर और चंडीगढ़ सेक्टर 29 में एक अभ्यर्थी पर केस दर्ज किया गया है। OMR कॉपी के साथ जाने पर यह मामला दर्ज किया गया है। तो दोनों शिफ्टों में एग्जाम शांतिपूर्वक तरीके से यह हुआ है और बस की सुविधा ये रखी गई थी अभ्यर्थियों के लिए जो एग्जाम सेंटर तक पहुंचे हैं। बस में सफर करके उनको सिर्फ अपना एडमिट कार्ड दिखाना था और कंट्रोल रूम बाकायदा ये बनाए गए थे जहां पर मॉनिटरिंग हो रही थी और जिसने भी गड़बड़ी की है उनको पकड़ा भी गया है। तो दोनों शिफ्ट में करीब 62% हाजिरी रही है और पहली शिफ्ट में 3 अभ्यर्थी गड़बड़ी के चलते पकड़े गए हैं। अंबाला हिसार में 2 फर्जी अभ्यर्थी जो चीटिंग कर रहे थे उनको पकड़ा गया है। दूसरी जगह भी पेपर देते हुए पकड़े गए हैं और चंडीगढ़ सेक्टर 29 में भी एक अभ्यर्थी पर केस दर्ज किया गया है। तो देखिए, ये पहले ही कह दिया गया था क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बाकायदा कंट्रोल रूम बनाए गए थे जहां पर इन एग्जाम सेंटर्स की मॉनिटरिंग हो रही थी। हम भी खड़ा आके आज हरियाणा में ग्रुप डी के लिए CET का एग्ज़ाम जो है वो इस वक्त हो रहा है और दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो इस वक्त चल रहा है। दरअसल हरियाणा में अब ग्रुप डी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET जो है वो लागू किया गया है और CET का आज एग्ज़ाम जो है वो प्रदेश के 17 जिलों समेत चंडीगढ़ में जो है वो जारी है और दूसरी शिफ्ट जो है वो इस वक्त एग्ज़ाम की शुरू हुई है। पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कंट्रोल रूम से पूरी जो स्थिति है उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी जो पूरा अमला है HSSC का उसके साथ व्यवस्था देखने के लिए एग्जाम सेंटरों पर भी जा रहे हैं और साथ ही जो कंट्रोल रूम है कंट्रोल रूम से भी पूरी स्थिति के ऊपर नज़र रखे हुए। इस वक्त मैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कंट्रोल रूम में पहुंचा हूं। ये कमांड कंट्रोल रूम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आप देख रहे हैं। कंट्रोल रूम से ही पूरी जो स्थिति है उसके ऊपर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है वो निगाह रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं एक एक जिले के ऊपर जो एग्जाम सेंटर है उसमें पूरी जो निगाह है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बनी हुई है और यहाँ पर किस तरीके से किस जिले में कैसे एग्जाम की प्रक्रिया चल रही है, कहाँ पर क्या स्थिति है, आप ये देखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं हरियाणा के युवाओं के लिए। हरियाणा के युवाओं को ये भरोसा दिलवाने के लिए ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जिस सेंटर में बैठकर एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो सेंटर हरियाणा के सिरसा जिले में बना है, चाहे वो फतेहाबाद जिले में बना है, चाहे वो हिसार जिले में बना है या फिर पंचकूला से सटे हुए हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में बना हुआ है, हर सेंटर में हर एग्जामिनेशन हॉल में जो अभ्यर्थी बैठकर एग्जाम दे रहा है उसके ऊपर कड़ी निगाह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की है। और ये निगाह इसलिए नहीं है कि उन्हें उनकी नियत पे कोई शक है, बल्कि इसलिए है कि कहीं पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। ये अभ्यर्थियों में भरोसा बना रहना जरूरी है। अभ्यर्थियों का विश्वास और भरोसा बनाने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को आज जो वो शुरू किया है। ये कमांड कंट्रोल रूम, इससे पहले ग्रुप C की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी इसी तरीके का एग्जाम जो है वो आयोजित किया गया था और उसमें भी शांतिपूर्ण तरीके से जो है पूरा आज जो वो एग्जाम संपन्न हुआ था। और अभी आप देख सकते हैं हर एक सेंटर के ऊपर जिस भी सेंटर को देखना है उसके लिए यहाँ पर कमांड दी जाती है और उसके बाद उस सेंटर को पूरी डिस्प्ले के ऊपर जो है वो दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो टेलीफोन है इसका इस्तेमाल किया जाता है जब अगर किसी भी एग्जाम सेंटर में, जैसे अब आप देख रहे हैं तस्वीरों में, रूम नंबर 2 है, रूम नंबर 1 है, यानी जो जो परीक्षा केंद्र है उसमें जितने भी रूम है जिनमें एग्जाम आयोजित किया जा रहा है वो पूरा पैटर्न जो है वो आप देख रहे हैं। और ये एक बड़ी जो है वो जरूरत है युवाओं के भरोसे के लिए, क्योंकि युवाओं की नीयत पे किसी तरह की कोई शंका नहीं है, लेकिन उनको भरोसा हो कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पूरे प्रदेश में जितने भी एग्जामिनेशन हॉल है वहाँ पर हर जगह पर इसी तरीके से नज़र रखे हुए हैं। तो ये एक उनके भरोसे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का बाकी जो स्टाफ है, चाहे वहाँ पर यहाँ पर HSSC के सेक्रेटरी की बात करें या इस पर परीक्षा को आयोजित करने के लिए जो स्टाफ लगाया गया है उसकी बात करें, हर एक की पूरी नज़र जो है
वो कमांड कंट्रोल रूम के जरिए प्रदेश के हर एग्जामिनेशन सेंटर पर बनी हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हरियाणा के युवाओं के लिए है। इसलिए महत्वपूर्ण तस्वीर है कि युवाओं का भरोसा जो है वो उन्हें बने, युवाओं को पता लगे कि आप जिस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं आपको एचएसएससी जो है वो मॉनिटर कर रहा है। एचएसएससी में इस तरीके की पारदर्शिता के लिए ये सिस्टम जो है वो शुरू किया गया है। मेरे साथ हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह मौजूद हैं। सर, पहली शिफ्ट की जो एग्ज़ाम है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। आपने कई जगह एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर व्यवस्था देखी है, हम भी आपके साथ मौजूद थे और कंट्रोल रूम से भी आप पूरी स्थिति को देख रहे हैं। कहीं किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि आपको नजर आई हो सर, या कोई भी किसी भी तरह की कोई घटना नजर आई हो सर? मॉर्निंग की शिफ्ट में लगभग 61% लोगों ने परीक्षा दी है और मुझे खुशी है कि 2-4 घटनाओं को छोड़ के, छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ के पूरे प्रदेश में और चंडीगढ़ में शांतिपूर्वक हमारी परीक्षा हुई है। 1-2 इनपर्सोनेशन के केस हुए हैं। हिसार में एक हमने इनपर्सोनेशन यानी कि दूसरे की जगह दूसरी परीक्षा देते हुए पकड़ा है, एक अम्बाड़ा में पकड़ा है और एक ऐसा ही केस चंडीगढ़ में सेक्टर 29 में गवर्नमेंट स्कूल में एक बच्चा जो है OMR लेके चला गया था, उसको फ़ोन करके बुलाया गया है, उससे OMR वापस ली है और उसके खिलाफ वहाँ FIR दर्ज की गई है। इस तरह की 2-4 छोटी मोटी घटनाएं हुए हैं और जो इम्पर्सोनेशन के केस में थे वो लगभग सभी लोग पुलिस ने अरेस्ट कर लिए हैं। बाकी सारी प्रक्रिया शांतिपूर्ण चल रही है। जैसे कि आपने देखा हमारी दूसरी शिफ्ट भी अब शुरू हो चुकी है। खत्री साहब, ये जो आप बता रहे हैं जहाँ पर अम्बाला की या फिर चंडीगढ़ के सेक्टर 29 की ये जो घटनाएं आपने देखी है, ये संभव तो तभी हुआ जब आपका हरियाणा का जो कर्मचारी चयन आयोग का कमांड कंट्रोल रूम है वहाँ से भी पैनी नज़र आपकी है। किसी भी तरह से अगर वहाँ जो एग्जामिनर है वो अगर उस गड़बड़ी में शामिल हो तो भी, या फिर अभ्यर्थियों की तरफ से भी कोई अगर गड़बड़ी है, किसी तरह की कोई संदिग्ध अगर किसी दूसरी जगह कोई कैंडिडेट बैठा है, तो वो संभव तो तभी है जब आपका ये कंट्रोल रूम है और इसके साथ ही तमाम व्यवस्था जो निचले स्तर पर है वो भी पारदर्शी है। बिल्कुल, जो ये हमारी परीक्षा है NTA ले रहा है और NTA ने पूरे चाक चौबंद प्रबंध किए हुए हैं। सभी जगह CCTV कैमरे, लगभग 16,500 CCTV कैमरे हमारे 798 केंद्रों पर लगे हुए हैं। इसी तरह से बहुत बड़ा स्टाफ हमारा सारा लगा हुआ है। हमारे कर्मचारी अलग से लगे हुए हैं, NTA के सिटी कोऑर्डिनेटर अलग से लगे हुए हैं और प्रशासन ने भी अपनी तरफ से नोडल अफसर नियुक्त किए हुए हैं। सबकी चाक चौबंद से देख रहे हैं और पूरी प्रशासन की पैनी नज़र है। अगर मैं आपको एक बार यहाँ दिखाऊं तो क्या हम इनपर्सोनेशन यहीं पकड़ सकते हैं? हमारी ये बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट हो रहा है कि कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे 2,06,667 लोग जो हैं अपीयर हो रहे हैं 3,44,000 के अगेंस्ट। अभी आपको ये दिखाएंगे हमारे स्टाफ के लोग कि हम इनपर्सोनेशन कैसे पकड़ते हैं, कि वो जो कैंडिडेट आया जिसने एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो था आज उसका फोटो क्या है और वो जो टेस्ट करके ले आया था वो कैसा है, आज उसका लाइव फोटो कैसा है, वो अभी हमारा एक कर्मचारी आपको स्टाफ का दिखाना। ये बड़ी बात है कि कोई अगर किसी की जगह बैठकर परीक्षा देने की मंशा अगर बनाई है और अगर वो उसको अमली जामा पहनाने के लिए अगर एग्जाम सेंटर पर पहुंचता भी है, तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अपने कमांड कंट्रोल रूम में ऐसी व्यवस्था की है कि वो पकड़ा जाएगा। आप समझ सकते हैं ये जिस तरीके से बता रहे हैं हमें, ये चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के सेंटर पे जी 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 उसका नाम है एंड उसका फेशियल रिकग्निशन का हमारे पास स्कोर आ जाता है। तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो लाइव फोटोग्राफ ऑन द डे ऑफ एग्जाम ली गई है उसको एप्लीकेशन फोटो के साथ वो मैच करता है एंड हमारे को एक स्कोर दे देता है। अगर ये स्कोर हमारे थ्रेशोल्ड से नीचे जाता है तो हम इसको एक सस्पिशियस कैंडिडेट समझते हैं एंड हम उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्शंस लेते हैं। इससे पहले तो ये जो है वो नज़र में रहता था कि किसी एग्जाम सेंटर के अंदर कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन अब आप ये भी स्कैन कर सकते हैं कि कोई संदिग्ध एक दूसरे की जगह परीक्षा ना दे रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये बिल्कुल पता लगा सकते हैं कि अगर कोई प्रॉक्सी कैंडिडेट है या फिर कोई इम्पर्सोनेशन केस है कि कोई दूसरे की जगह पे एग्जाम नहीं दे रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर के हम एल्गोरिदम के थ्रू ये पता लगा सकते हैं।
तो ये टेक्नोलॉजी के तौर पर एक इस तरीके का प्रयास जो है वो किया गया है कि कोई अगर कैंडिडेट एक दूसरे जगह की जगह बैठकर एग्जाम दे रहा है तो वो भी यहाँ पर जो है वो कमांड कंट्रोल रूम में मॉनिटर जो हो रहा है वहाँ पर पकड़ा जा सकता है। चेयरमैन साहब, ये तो फिर एक अपने आप में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कहीं पर भी कोई एक दूसरे की जगह एग्जाम देने की अगर कोई मनसा रखता है तो उसको पता होना चाहिए कि आप HSSC के कंट्रोल रूम में पकड़े जा सकते हैं। बिल्कुल, वो किसी न किसी लेवल पे जरूर पकड़ा जाएगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इनपर्सोनेशन आज भी करके चला गया है तो अगली हमारे कई स्टेप हैं, DV है, ज्वाइनिंग है, किसी न किसी स्टेज पे वो इनपर्सोनेशन का केस यानी कि दूसरे की जगह अगर किसी ने परीक्षा दी है तो वो पकड़ा जाएगा। तो मेरी आपके माध्यम से अपील है कि बच्चे इस तरह की जो मेला जो वो हैं प्रैक्टिस वो बिल्कुल ना करें और अपनी जो परीक्षा है वो खुद दें। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे आपने ये यहाँ घूम के दिखाया, सेंटरों पे भी आप हमारे साथ गए थे, तो हम ये विश्वास दिला सकते हैं इस प्रदेश की जनता को और कैंडिडेट को कि बिल्कुल हम पारदर्शी तरीके से और योग्यता के आधार पर ही हरियाणा में नौकरी देंगे। अंतिम सवाल है मेरा सर, हम बार बार ये कह रहे हैं कि आपने जो ये व्यवस्था की है, कमांड कंट्रोल रूम बना है, ये युवाओं की नीयत पे शक नहीं है बल्कि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी करने वाले जो लोग हैं उनके हाथ वहां ना पहुंचे, इसलिए ये इस तरीके की व्यवस्था है ताकि एक एक अभ्यर्थी को ये भरोसा हो आपके ऊपर, कर्मचारी चयन आयोग पे उनका विश्वास और विश्वसनीयता बढ़े कि हम जहां भी बैठे हैं वहां पर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती, चूंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सब देख रहा है। बिल्कुल, हरियाणा में जो था नकल माफिया बहुत हावी है और पहले भी था। इन सारे प्रयासों से हमने उसकी कमर तोड़ी है और हम एक तरह से जो एक्चुअल कैंडिडेट है उसको विश्वास दिलाने में कामयाब रहे हैं कि हरियाणा में अब इफ एंड बट से नौकरी नहीं मिलती, उसकी योग्यता के आधार पर ही उसको नौकरी मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त हम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कंट्रोल रूम से बात कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में तमाम जो एग्जाम सेंटर हैं प्रदेश के, उनमें जिस भी जो है वो परीक्षा केंद्र के अंदर जो जो रूम बनाए गए हैं उनमें जिस भी तरीके से अभ्यर्थी बैठे हैं उसके ऊपर पूरी नज़र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की है। और साथ में साफ तौर पर यह भी अब पकड़ में आ जाता है कि अगर कोई कैंडिडेट अगर अपनी जगह पे दूसरे अभ्यर्थी को बैठाकर परीक्षा देने के प्रयास में है तो उसको भी संभल जाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कमांड कंट्रोल रूम में इस तरीके की व्यवस्था है कि वो पकड़ा जाएगा। और अगर किसी तरीके से 1% अगर वो नहीं पकड़ा जाता है तो उसके बाद के जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के स्टेप हैं, चाहे वो DV है या अन्य डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वहां पर वो पकड़ा जाएगा। तो इसलिए हमारी भी यही अपील है कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी करने की बजाय अपनी जो मेहनत की है, अपना जो टैलेंट है, उसके बलबूते पर ही एग्जाम दें। और हरियाणा में पारदर्शिता ही नौकरियों का आधार है। ये बार बार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है वो अपना जो दोहरा रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर ही नौकरी अब हरियाणा में मिलेगी। और जो माफिया था, जो काम करता था, उसकी कमर तोड़ने का काम किया है और इसकी पारदर्शिता की झलक जो है वो आप इन तस्वीरों में हमारे साथ देख रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता TV, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पंचकुला मुख्यालय से।